हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत 2024 में 2 जून रविवार को मनाया जा रहा है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, एक चौकी स्थापित करें, पीला कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख दें। अगर नहीं है तो श्री कृष्ण और राधिका जी की भी रख सकते हैं। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। पीले फूल है, पीली मिठाई है, चंदन से तिलक करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। भगवान को तुलसी की माला भी आप पहना सकते हैं और पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें, कलावा अर्पण करें और मखाने की खीर केसर डालकर बनाकर भगवान को अर्पण करें मतलब, और धूप दीप जलाएं। पीले आसन पर बैठें और एक विष्णु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार: ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। फिर मंत्र को सुने, इसको कहते हैं विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा आप लक्ष्मी सूक्तम भी पढ़ सकते हैं और भगवान की प्रेम से आरती करें। इसके अलावा अपरा एकादशी पर शाम के समय भगवान की कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि हर एकादशी पर अलग अलग कथा होती है। इसकी भी कथा अलग है और इसकी कथाएं अनेक हैं, जिसमें मैं एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। जब कथा सुन रहे हो तो एक दीपक जरूर देसी घी का प्रज्वलित करें। कथा इस प्रकार: एक राज्य में महिदुज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई वर्जध्वज था, जो बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला था, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला था और अपने बड़े भाई महिदुज से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। एक दिन उसे अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और साजिश के तहत उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का सब जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वो प्रेत आत्मा बन गई थी तो उत्पात मचाने लगा। एक दिन उसी पीपल के पेड़ के बगल से एक धौम्य ऋषि यानी तपस्वी गुजरे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेत आत्मा को परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए कहा कि तुम अपरा एकादशी का व्रत रखो। और सबसे पहले जो ऋषि थे उन्होंने भी व्रत रखा, स्वयं व्रत रखा उस प्रेत के लिए और विधि विधान से पूजा की और उससे भी कहा कि जब मैं व्रत कर रहा हूँ तो तुम भी ध्यान दो और मन ही मन आप पूजा करो, क्योंकि वो तो प्रेत आत्मा बन गई थी ना। फिर उसने भी व्रत रखा जो राजा था और भगवान विष्णु की आराधना की और कथा का श्रवण किया, जिससे क्या हुआ, उसको जो प्रेत योनि मिली थी उससे छुटकारा मिल गया और वैकुंठ धाम चला गया। इसके बाद कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से रहता है और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है तो उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। उसके जीवन से अनेकों जो पाप होते हैं अनजाने में किए हुए वो नष्ट हो जाते हैं, अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और आने वाले जीवन में आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना से मौत होती है तो प्रेत योनि से भी छुटकारा उसको मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, उसकी जीवन में बहुत लंबी आयु है, तो अंदर का जो प्रेत होता है ना, प्रेत का मतलब क्या है, अपनी गंदी आदतें, गंदे विचार, निंदा चुगली, अपमान, अपने आप को अहम, अपने आप को ऊंचा समझना, ये सब नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी पर 7वें अध्याय का पाठ करें, किसके, गीता के। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर कुछ नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें और कथा का श्रवण जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और विशेषकर चावल का सेवन नहीं करना। आज के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। भगवान की तुलसी में अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो एक दिन पहले तोड़कर रखें। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, तुलसी के नीचे दिया जलाएं, केले के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। ये वृक्ष भगवान को अति प्रिय हैं। और जितना हो दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें और पशु पक्षियों की सेवा करें। गर्मी के दिन चल रहे हैं, जल से भरा मटका आप किसी को दान कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, भोज्य सामग्री दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, शाम के समय जब तुलसी पर दिया जला रहे हैं तो तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है। आज के दिन आप पहले से तोड़ कर रखना है और आपको प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाना है और शाम के समय शंख की धुनी करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।